देहरादून में आज नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। सौरभ थपलियाल के साथ ही नवनिर्वाचित काउंसिलर ने भी शपथ ली है। नगर निगम देहरादून में हुए इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। महापौर सौरभ थपलियाल को कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने शपथ दिलवाई। सभी निर्वाचित पार्षदों को सौरभ थपलियाल ने शपथ दिलवाई है और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, विधायक खजानदास, सविता कपूर, विनोद चमोली, ब्रिजभूषण गिरोला, दुर्गेश्वर लाल, विनय रोहेला, विश्वास डाबर एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे। ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान सहित 40 वार्डों के पार्षदों ने ऋषिकेश भरत मंदिर मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। नए मेयर के रूप में शंभू पासवान ने अपनी 2 प्रमुख प्राथमिकताएं बताई। ऋषिकेश को जाम से मुक्त करना, कूड़े के पहाड़ का निस्तारण। साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस क्षण को गौरवशाली बताते हुए कहा कि ऋषिकेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। पुरानी बातों को भूल करके नगर निगम अपने काम के जरिए एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। हमारे मेयर बने शंभू पासवान जी और उनके साथ 40 पार्षदों ने शपथ ली है। उनको भी बहुत बधाई है और स्वाभाविक तौर से उनसे अपेक्षा है कि वैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, पूरा तरह से इस नगर निगम का वो विकास करेंगे। और मैंने एक अपील सबसे की है कि आइए पुरानी बातों को भूल के, जिस प्रकार से वातावरण इस बीच में दूषित करने का प्रयास किया गया, तो उसको भूल के कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिख के मिलजुल के लिखे नई कहानी। काम का समस्या है तो 5-6 गाड़ियों के जब पार्किंग बन जाएगा तो लोग जो जगह जगह गाड़ियां खाली करते हैं वो एक उचित स्थान मिलेगा, तो हम उनको कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनने से जाम का समस्या खत्म होगा। तो ये सबसे पहले काम शुरू करें। रुड़की की नवनिर्वाचित प्रथम महिला मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने नेहरू स्टेडियम में शपथ लिया। मेयर के साथ निगम बोर्ड के 40 पार्षदों ने भी शपथ लिया। कार्यक्रम में हरिद्वार के डीएम कामेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच होगा। हालांकि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में न होकर के देहरादून में संपन्न किया जाएगा। इसी बीच देहरादून में बजट सत्र को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि अभी तक सबसे ज्यादा सत्र बीजेपी की सरकार ने आहूत किया है। इसके साथ ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाली सरकार भी बीजेपी की ही रही। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही नियत किया है। और मुझे लगता है कि अभी तक सबसे ज़्यादा सत्र भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में गैरसैंण में हुए हैं। गैरसैंण के विकास की जो रूपरेखा है वह भी भारतीय जनता पार्टी ने तय की है। और इस समय का बजट सत्र देहरादून में हो रहा है, ताकि समय समय पर गैरसैंण में सत्र होते रहते हैं। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 तारीख को 4 स्कूल में हुए सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करने वाले। इन स्कूल में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से सौंदर्यीकरण करने के साथ ही स्मार्ट क्लास लैब आदि की भी व्यवस्था है। इनमें से एक स्कूल वो भी है जहां सीएम योगी ने 5वीं तक पढ़ाई की थी। इन 4 स्कूल में ठांगर का राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय जूनियर स्कूल, कांडी का राजकीय जूनियर हाई स्कूल और विद्याणी का राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। भारत 24 ने इन स्कूलों का दौरा किया, जहां जोर शोर से योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियां इस समय चल रही हैं। सर, यही कहना चाहूँगी कि अब हम सब केसरी में रंग चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। मैं खुद दिल्ली से पिछले आई थिंक पूरा जनवरी यहीं पे रही हूँ। मैं यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर के रोल में, बट मैं यहीं आके यही तैयारियों में लगे पड़े हैं। बच्चे इतने उत्साहित हैं, प्रोग्राम खुद से तैयार कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस तैयार कर रहे हैं। उनसे मिलने के लिए बहुत खुश हैं। उनको चिट्ठियाँ लिखी हैं, उनके लिए माताओं ने, हमारी बहनों ने बास्केट्स बनाए हैं अपने यहाँ के गेहूँ, दाल, मसालों की, ताकि वो उनको भेंट कर सकें। ये जो विद्यालय है, जिसमें कि पूर्व में अपने योगी आदित्यनाथ जी स्वयं से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ाई की है, उसको जब हमने गोद लिया सीएसआर के अंतर्गत, तो इसमें जो छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे थे, उनको अभी पहाड़ में पलायन की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर में कोई ज़्यादा काम हो नहीं पाया। तो अगर ऐसी हमारे जैसी आईजीएल जैसी कंपनियां जो कि इस क्षेत्र में सीएसआर के उसमें मदद के तौर पे और प्रोत्साहन के तौर पे समाज के लिए कुछ कर रही हैं, तो उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहाँ के बच्चे जिस तरह से पनप रहे हैं और आगे उसका विजन जो हम देख रहे हैं कि ये बच्चे अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ में कम्पिटिट कर पाएं।
पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में होने वाले पलायन को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी पलायन एक बड़ा खतरा है। सीएम योगी ने भरोसा जाहिर किया है कि उत्तराखंड का विकास प्रधानमंत्री मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहा है और नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय किसान मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि देश में हरित क्रांति की दिशा में लगातार काम हो रहा है। किसानों को नई तकनीक और उन्नत बीजों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आने वाले कल को लगभग 5 विद्यालयों को यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल हैं, यहाँ के जो जूनियर हाई स्कूल हैं और जो इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, वो CSR फंड से जो है उनका रिनोवेशन किया गया है। स्मार्ट क्लासें वहाँ पे बनाई गई हैं। कल उसमें से 4 या 5 स्कूलों का जो है वो भ्रमण करने भी जा रहे हैं, उनका लोकार्पण भी होगा। और मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ योगी जी ने पढ़ाई की है उन विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। और मैं सरकार की ओर से, अपने मुख्यमंत्री जी की ओर से और अपनी ओर से उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का जो है कि यहाँ पर आगमन है और यहाँ पर जो है कि उनके द्वारा जो कार्यक्रम है उसका जो है कि उद्घाटन होना है और सभी विद्यालय के छात्र, अध्यापक और क्षेत्रवासी बड़े उत्साहित हैं उनके आगमन से और हमें बड़ा जो है कि अच्छा लगा। और आए दिन इसी तरह से जो है कि हमारे बीच में जो है कि नेता या मंत्री जो भी है, मुख्यमंत्री, इनका जो है कि आना जाना लगा रहे। हम बहुत उत्साहित है कि योगी जी आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि वो यहाँ हमसे मिलने आ रहे हैं। हम तो उनसे मिलने के लिए उत्साहित थे। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और पुष्कर सिंह धामी पंचूट गांव पहुंचे, जहां वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी में शामिल हुए। इसके बाद कांडी गांव में राज्यपाल और सीएम ने स्वर्गीय चंद्रमोहन नेगी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और इस शादी में सीएम और राज्यपाल के आने को लेकर के कांडी गांव में हेलीपैड बनाया गया, जहां से सड़क मार्ग से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पंचूर गांव पहुंचे, जहां राज्यपाल और सीएम धामी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। शादी समारोह में सांसद अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए।